क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि वायर एबीसी जो है इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ओ ऑफ द ट्रायंगल अज्यूमिंग द वायर टू बी यूनिफॉर्म। वायर को यूनिफॉर्म आपको समझना है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे। तो आप देखिए बेटा, ये जो वायर है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो मैं कह सकता हूं करंट इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये I/2 करंट होगा, यहाँ पे भी करंट I/2, यहां से करंट I/2 और यहां से करंट I/2। तो इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो मैं इस पूरे सिस्टम को 4 सेगमेंट्स में ब्रेक करूंगा। एक सेगमेंट है ये, दूसरा सेगमेंट है ये, तीसरा सेगमेंट है ये और चौथा सेगमेंट है ये। इन 4 सेगमेंट्स की वजह से मैं अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इसके सेंटर पे और उनका वेक्टर समीशन कर दूंगा। तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है मिल जाएगा। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं। अच्छा खासा डायग्राम यहाँ पे तैयार है और इस तरीके से ये रहा हमारा सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये एंगल जो है 120 डिग्री होगा, तो इसके बाइसेक्टर से 60-60 होने वाला है। 60-60 ऐसे ही यहां से कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपके पास 60। अब आपके पास ये आधा वायर है। ये आधा वायर का एक एंड 0 डिग्री एंगल बना रहा है और दूसरा एंड जो है कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। ऐसे ये वाला जो वायर है इसका ये वाला एंड यहां पर 0 डिग्री बना रहा है और ये वाला एंड यहां पे कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो सारे एंगल कह सकता हूं यहां पे 60-60, यहां पे 60-60, यहां पे 60-0 और यहां पे 60-0। इस तरीके से एंगल्स के कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं। करंट इस तरीके से है, करंट इस तरीके से है। तो मैं वायर यहाँ पे इसको वायर नंबर 1 कहता हूं, वायर नंबर 2 इसको कहता हूं। तो वायर नंबर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो होगा बाहर की तरफ और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होगा वायर की वजह से। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा। एंगल सेम है, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी एक समान है। तो मैं कह सकता हूं इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो है और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट B1 एट पॉइंट P प्लस मैग्नेटिक फील्ड B2 एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना कितना होगा। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। एंगल समान है, डिस्टेंसेस समान है, तो कह सकता हूं इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं B3 मान लीजिए, इसको 4th मान लीजिए। सो B3P प्लस B4P इज इक्वल टू 0। सारे वेक्टर्स अब इन चारों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना आ जाएगा आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 0 के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि वायर की लेंथ L है और उसको बेंड कर दिया जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में और वो कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट I। तो आपको बताना ये है पहले पार्ट में कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है आपको, सेंटर पे कितना होगा। तो ये आपके पास बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंट्रॉइड से मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो सबकी R है। ये आप जानते हैं R की वैल्यू कितनी है A के टर्म्स में। और ये जो 3 साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स के जो एंड्स हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये वाले एंड जो है इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये हमारे पास सिचुएशन है, ये 60 है और ये वाला 60 है। तो 60 60 60 60 60 60 इस तरीके से यहाँ पे एंगल ये सबटेंड कर रहे हैं इन तीनों साइड्स के जो एक्सट्रीम एंड्स हैं सेंटर पे। तो मैं ये बात तो कह सकता हूं कि एक वायर की वजह से, एक फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो होता है फॉर्मूला उसका μ0/4 पाई I/r sin θ1 प्लस sin θ2। और sin θ1 sin θ2
दोनों की वैल्यू बराबर है इन तीनों वायर्स के लिए। इन तीनों वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी बराबर है। तो मैं इतना भी कह सकता हूं कि इसकी वजह से जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, उनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हैं। मैं मान लेता हूं करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर की तरफ है। सो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कह सकता हूं कि 3 टाइम्स किसी भी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वो आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से 3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ये डिस्टेंस आर है, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन 60 प्लस साइन 60। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, 2 टाइम्स साइन 60, आ जाएगा आपके पास √3। बस आपको आंसर यही निकालना था। आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं आसानी से, ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये a/2 है। अच्छा, ये लेंथ टोटल l है, तो ये टोटल डिस्टेंस l/3 और l/3 हो जाएगी। तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/6। ये l/6 है बेटा, ये डिस्टेंस हमें पता लगानी है, ये एंगल 60 है। तो मैं लिख सकता हूं tan 60 इज इक्वल टू l/6 डिवाइडेड बाय r। तो आपको यहां से मिल जाएगा r इज इक्वल टू l/6 tan 60। tan 60 कितना होता है, sin 60 बाय cos 60, यानी √3 के बराबर। आपको मिल जाएगा ये l/6√3। r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा टोटल। अब कहा जाता है कि इफ द वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ b एट द सेंटर। अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है, स्क्वायर की साइड्स होती हैं 4। तो हर एक साइड जो है कितनी हो जाएगी, l/4, l/4, l/4 और l/4। ये चारों साइड्स में करंट जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो इनके एक्सट्रीम एंड्स जो हैं सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 45, 45। इसके दो एंड्स यहां पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 45 और 45। ये दो एंड्स यहां पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 45 और 45। ये वायर के दो एक्सट्रीम एंड्स इस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 45 और 45। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि sin θ1 sin θ2 sin θ1 sin θ2 sin θ1 sin θ2 sin θ1 sin θ2 सब आपस में बराबर हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं इन वायर से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं इन वायर से, ये भी आपस में इक्वल हैं। तो इस वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, 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 चारों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं सेंटर पे वो आइडेंटिकल होंगे। तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इज 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एक वायर का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 इंटू एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, आई बाय l/8 इंटू साइन θ1 साइन 45 प्लस साइन 45। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8i/l और 2 इंटू 1/√2 यानी कि √2। तो आप देख लेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और क्या कंपेयर करवाया है क्या, ठीक नहीं, कंपेयर नहीं करवाया, बस आपसे वैल्यूज निकलवाई हैं। आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पुट तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं पुट करना। पिछले वाले में आर की वैल्यू पुट करनी थी, तो आंसर आपको मिल जाएगा इस सवाल का। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक लॉन्ग वायर है और जिसमें करंट कैरी होता है I के बराबर, और उसको बेंड कर दिया जाता है टू फॉर्म अ प्लेन एंगल अल्फा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड B at a point on the bisector of this angle situated at a distance x from the vertex। तो जैसा सवाल में आपको दिया है वैसा आपको यहाँ पे करके दिखाना है कि एक वायर है, वायर को बेंड किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। वायर को मोड़ने का मतलब है कि वायर स्ट्रेट वायर है और उसको मोड़ ऐसे दिया है जिससे वो प्लेन एंगल अल्फा बना रहा है। तो यहाँ पे मैं वायर आपको दिखा रहा हूं। तो एक इनफाइनाइट वायर को यदि आप मोड़ देंगे तो मैं कह सकता हूं कि दो आपको सेमी इनफाइनाइट वायर मिल जाने वाले हैं। एक सेमी इनफाइनाइट वायर ये है और एक सेमी इनफाइनाइट वायर ये है, और दोनों का जो ये मीटिंग पॉइंट है जहां से बेंड किया था वो पॉइंट है यहाँ पर। इनके बीच में जो एंगल है बेटा वो अल्फा के बराबर क्वेश्चन में आपको दिया है। अब एक ऐसा पॉइंट है
जो यहां से x डिस्टेंस पे है वर्टेक्स से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, पॉइंट का नाम जो है P के बराबर है, पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है इस पूरे वायर की वजह से। मैं मान लेता हूं करंट इस वायर में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट से पहले मैं एंगल जो है एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप कर रहा हूं इस लाइन पर, इस वायर पर, और इस वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक। तो मेरे पास ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जो इस पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है, वो कितना है? देखिए ये टोटल एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हुआ अल्फा बाई 2, ये हुआ 90 और ये हुआ 90 माइनस अल्फा बाई 2। सिमिलरली कह सकता हूं ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो आप पहले नीचे वाला वायर देखिए, नीचे वाले वायर का एक एंड जो है वो इस पॉइंट पर 90 माइनस अल्फा बाई 2 एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये वाला जो एंड है जो इनफाइनाइट पर है वो 90 डिग्री जो है सबटेंड कर रहा है एंगल इस पर। देख सकते हैं कि यहां से यहां तक जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो मुझे दो एंगल्स मिल चुके हैं, एक एंगल है θ1 की वैल्यू 90 माइनस अल्फा बाई 2 और θ2 की वैल्यू जो है 90 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इस नीचे वाले वायर को वायर नंबर 1 कह देता हूं, ऊपर वाले वायर को वायर नंबर 2 कह देता हूं। सो वायर नंबर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R। ये जो डिस्टेंस है ये मैं मान लेता हूं R के बराबर है, जो आप निकाल भी सकते हैं बाद में, और आगे मिलेगा आपको साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ 90। तो ये आपको मिलेगा ब्रैकेट में। अब डायरेक्शन की बात करें तो इसमें करंट ऐसे है तो बाहर की तरफ आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, कि क्या डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब बात करते हैं B2 की बात करें तो यहां बेटा देखिए कि करंट जो है इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ आपको मिलेगा। ये जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है आपस में बराबर है, एंगल्स भी बराबर बन रहे हैं 90 माइनस अल्फा बाई 2, और ये कितना है आपके पास 90, सॉरी ये वाला एंगल जो है 90 के बराबर है। तो दो एंगल्स θ1 θ2 आपको 90 माइनस अल्फा बाई 2 और 90 के बराबर मिल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल सेम मिल जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R, और यहाँ मिलेगा आपको साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ 90, और ये सब किसमें है, K कैप में है। दोनों को आपको ऐड करना है, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R। अब बात करते हैं इस वाली डिस्टेंस की, बात करते हैं ये डिस्टेंस R है कितना। तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता है किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है। ये एंगल जो है अल्फा बाई 2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपके पास x साइन अल्फा बाई 2। तो r की वैल्यू आप रख देंगे x साइन ऑफ अल्फा बाई 2, और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा cos ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, और इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाई x, और यहां मिल जाएगा आपको कि कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कोसेक अल्फा बाई 2। ये यहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कोसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।